जैसे जैसे इजराइल और ईरान के बीच इरादे या गलत अनुमान के हिसाब से टकराव की चिंताएं बलवती होती जा रही है, संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन को पूर्ण सदस्य का दर्जा देने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कोष्ठक में यूएनएससी कोष्ठक बंद के प्रस्ताव की खबर को उतनी तवज्जो नहीं मिली जितना कि उसे मिलनी चाहिए थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। अल्जीरिया द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव 1947 में किए गए उस वादे को पूरा करने की दिशा में इस वैश्विक संस्था का एक और कदम था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के मूल रूप से तत्कालीन फ़िलिस्तीन को दो राष्ट्रों, एक यहूदी और एक अरब में विभाजित करने के प्रस्ताव को अपनाते समय दिया गया था। वर्ष 1949 में सिर्फ इजराइल ही संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बना। फ़िलिस्तीन का सवाल दशकों से उछाला जाता रहा है और भले ही फ़िलिस्तीन राष्ट्र को 2012 में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल हुआ तथा 2019 में G77 एवं चीन वाले समूह के अध्यक्ष के रूप में इसके कार्यकाल के दौरान पूर्ण सदस्य की अस्थायी शक्तियाँ मिली, लेकिन उसे अब तक पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। गुरुवार के यूएनएससी के प्रस्ताव, जिसे यूएनएससी के 15 में से 12 सदस्यों ने समर्थन दिया था, को वीटो करते हुए अमेरिका ने कहा कि उसका मानना है कि फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया के जरिए नहीं बल्कि संबंधित पक्षों के बीच सीधी बातचीत के जरिए सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। इजरायली राजदूत ने कहा कि हमास द्वारा किए गए 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों के 6 महीने बाद इस समय फ़िलिस्तीन को पूर्ण सदस्य का दर्जा देना सबसे घृणित अपराधों के लिए सबसे घृणित इनाम जैसा होगा। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि यह फ़िलिस्तीन के लंबे समय से वंचित अधिकार को मान्यता देने का सही समय है, खासकर 7 अक्टूबर के बाद जब इजराइल ने गाज़ा पट्टी और पश्चिमी किनारे कोष्ठक में वेस्ट बैंक कोष्ठक बंद में फ़िलिस्तीनियों पर अंधाधुंध बमबारी की है। यूएनएससी के युद्ध विराम के प्रस्ताव, जिस पर अमेरिका ने भी हस्ताक्षर किए हैं, के बावजूद इजराइल का अपना अभियान जारी रखना तथा अब राफ़ा पर एक और हमले की धमकी देना, यह दर्शाता है कि फ़िलिस्तीनी राष्ट्र को इस बहुपक्षीय मंच पर ज़्यादा मजबूत आवाज़ की सख्त ज़रूरत है। अमेरिका को सभी मुद्दों पर इजरायली नज़रिए को इस तरह के व्यापक संरक्षण देने के अपने रवैये पर गंभीरता से
पुनर्विचार करना चाहिए। विराम।